करता था। मेरे इमाम इसी दावत को देने के लिए निकले थे। लोग इसे अलग रंग देते हैं और कहते हैं कि माज़अल्लाह, अपने आप को स्कॉलर साबित करते हैं। लाखों लाखों का जिनका बड़ा बड़ा स्टेज होता है, फोकस होता है, लाइव कैमरे में दिखाया जाता है। लोग ढोंग के तौर पर इस्लाम भी कबूल करते हैं माइक पर। ऐसे ऐसी बातें होती है और ऐसे स्टेज पर जहाँ बड़े बड़े स्कॉलर आने की बातें होती है तो कहा जाता है कि हुसैन और यजीद की जंग सियासी थी। माज़अल्लाह, ये तो एक पॉलिटिक्स था इस्लाम में। तो मैं कहता हूँ, क्या इमाम हुसैन के चाहने वाले नहीं थे? लश्कर नहीं था आपके साथ? सच बताइए ना। मेरे इमाम रमज़ान में निकले थे, 4-5 महीने में करबला में पहुंचे थे। अली असगर की विलादत हो चुकी थी। तो जब लड़ने के लिए जंग में जा रहे हैं तो किसने सिखाया ये कि एक छोटे से बच्चे को 6 महीने का है उसको मैदान करबला में लेके जाए? मेरे इमाम तो हक की दावत देने के लिए गए थे। क्या जंग में औरतों को ले जाया जाता है? मेरे इमाम दावत देने के लिए गए थे उस तरफ। और सबका मुहासरा करके कई दिन प्यासा रखा गया। अल्लाह अकबर। उनको प्यासा रखा गया मैदान करबला में। जिनको प्यास लगती तो मुस्तफ़ा जाने रहमत प्यास बुझाते। खुदा की इज्जत की कसम, उनकी प्यास तो मुस्तफ़ा ने बुझा दी, लेकिन करबला के मैदान में जिन लोगों ने उनको प्यासा रखा है, क़यामत के दिन उनके हाल क्या होंगे। फुरात पर पहरा बिठा दिया गया। बीबी सुगरा को प्यास लगी है, बीबी सकीना प्यासी है। अब्बास अलमबरदार जा रहे पानी लेने के लिए, उनको पानी लेने दिया नहीं जाता है। इतना जुल्म। अच्छा, कलमा पढ़ते हैं वो लोग, मस्जिदों में आ रहे हैं, कलमा भी पढ़ते हैं। तो बताइए कैसे वो दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। अल्लाह रहमत भेज नबी के आल पर। और तुम तो रहमत की बातें करते हो नमाज में और तीर बरसा रहे हो। तो आप जरा गौर करें, आप क्या बात थी, किस चीज़ ने इन्हें अंधा कर दिया था। रहमानी रहनुमाई में चल रहे थे हुसैनी, और यजीदी लश्कर शैतानी रहनुमाई में चल रहे थे। दिल में हवस थी, लालच थी कि हुसैन को अपना करके पूरे इस्लामी ममलिकत को हम अपना कर देंगे, और जब तक हुसैन नहीं होंगे तो लोग हुसैन के साथ होंगे। इसीलिए तो मेरे ख्वाजा ने कहा ना, सरदाद न दाद दरदस्त यजीद, है ना, सरदाद न दाद दरदस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। तो कलमे की लाज बचाई है हुसैन ने, अपना हाथ नहीं दिया हुसैन के, यजीद के हाथ में इमाम हुसैन ने। अगर वो हाथ दे देते तो फिर यजीद की तरफ से तमाम हर इलाके में जो भी वज़ीर थे, मिनिस्टर्स थे, हर एक को ख़त लिखा जाता था कि मेरी बैत करो, मेरी बैत करो। और उस वक्त अहले ईमान थे, साहबा मौजूद थे। कहा हुसैन इब्ने अली मौजूद है, जब तक वो कुछ नहीं बोले हम कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हारी बैत नहीं मानते। तो उसका फोकस ही यही था कि अपनी बैत करवा लेना। जो भी वक्त का अमीर होता, जो भी वक्त का खलीफा होता, वो सबसे पहले अपने खिलाफत में, अपनी बैत में ले लेता कि अब सब मेरा हुक्म मानेंगे। मेरे इमाम ने कहा कि बिल्कुल बैत नहीं करूँगा मैं, मेरी गर्दन चली जाए, मेरा सर चले जाए, मैं हाथ नहीं दे सकता। और क़यामत तक लोगों को बता दिया हुसैनी किरदार ये होता है, हाथ नहीं देते, हाथ नहीं मिलाते। जो हाथ मिलाए बातिल से वो चापलूस है, वो दगाबाज है, वो धोखाबाज है, वो बागी है, वो मुनाफिक है, वो गद्दार है। और जो ईमानदार है सरकड़ी आएगा, उसका हाथ नहीं देगा। हक और बातिल में इम्तियाज़ कायम कर दिया मेरे हुसैन ने, और बता दिया इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। कि जब भी करबला कायम होंगी, जब भी मामलात आएंगे,
जब भी कोई हर्फ उठेगा कुरान पर, हदीस पर, दीन पर, इस्लाम पर, शरीयत पर, हाथ नहीं मिटाया जाएगा, हाथ नहीं मिलाया जाएगा। अल्लाह उनको सलामत रखे कि जब लोगों से कहा गया कि एक नया कुरान आया है माज़अल्लाह, जिसमें 26 आयतें निकाल दी, सब ने इनकार किया, सब ने इनकार किया। जिस कम्युनिटी का वो शख्स था, उस कम्युनिटी के लोगों ने उसको बाहर कर दिया और कहा कि हम अपने कब्रिस्तान में उसको दफन नहीं होने देंगे, जिस बदबख्त ने ऐसी हरकत की है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे हुसैन ने कुरान की हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए जान दे दी अपनी, और आज भी वो हुसैनी जज्बा रखने वाले जिंदा है। अल्लाह उनको सलामत रखे। वक्ती तौर पर समझ में आएगा, वक्ती तौर पर समझ में आया। यजीद तो खुश हो गया, उसके चाहने वाले खुश हो गए, इब्ने ज़ियाद खुश हो गया कि मैंने इन लोगों को कत्ल कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। लेकिन कुर्बान जाए, जब वो काफ़िला दिमश्क ले जाया जा रहा था और बताया जा रहा था ये कौम को कि देखो ये नेज़ों पे जो सर है, ये सर बागियों के है जिन्होंने यजीदी हुकूमत से बगावत की थी, तो शायर कहता है नेज़े पे कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम, शह सवार करबला की शाह सवारी को सलाम। कि बदबख्त नीचे थे, मेरे इमाम का सर बुलंद था, और लोगों ने देखा कि तन से जुदा हो गया सर, लेकिन लब हिल रहे हैं, कुरान की तिलावत जारी है। अरे जिसने कुरान पढ़ते हुए मुस्तफ़ा को देखा, काबे के सहन में, मस्जिद नबी में जिसने कुरान सुना, हाय हाय हाय, खुदा के पास से मुस्तफ़ा के पास जो कुरान लाने वाला रूहुल अमीन जिब्रील है, खुद हुसैन की विलादत पे उनका नाम लेकर आता है। कभी यहूदी के बाग में इमाम हसन हुसैन पहुंचकर अगर नींद लग जाती है तो फरिश्ते उन्हें झूला झुलाते हैं। मेरे नबी मिंबरे मस्जिद नबी पर खुतबा देते हैं, और ऐसे में हसन हुसैन आ जाए तो अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल अपने शहजादों को लेने के लिए मिंबर से उतर जाते हैं। हाय हाय हाय, इमाम हसन छोटे हैं, हज़रत अबू बकर मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे। ऐन खुतबे के वक्त इमाम हसन दाखिल हुए और मिंबर के पास आ गए, और पता है क्या कहा? उतरो मेरे बाबा के मिंबर से, ये मेरे बाबा का मिंबर है। हज़रत अबू बकर मिंबर से उतरे, हज़रत हसन को गोद से लगाया और कहा, हाँ ये तुम्हारे बाबा का ही मिंबर है, अबू बकर का कहाँ है? कब कह दिया अबू बकर ने कि ये मेरा मिंबर है? तो ऐसे शहजादे अल्लाह अकबर कि जिनसे हज़रत अबू बकर ऐसी मोहब्बत करे, हज़रत उमर जिनसे इतनी मोहब्बत करे, हज़रत उस्मान गनी जिनसे इतनी मोहब्बत करें, जो मौला अली की आंखों के तारे हो, सैयदा फ़ातिमा के जिगर का सुकून हो, कल्ब का सुकून हो, राहत हो। और ऐसे शख्सियात को अपनी अनानियत के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने ओहदे के लिए, ये अंधापन था। अपने आप के लिए खुद जहन्नम का रास्ता ये हमवार कर रहे थे। तो इनके तो समझ में आया कि हमने हज़रत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, अब हम हुकूमत करेंगे, हमारा तख्त होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, बहुत बुरी मौत मरा है यजीद, बहुत बुरी मौत मरा है। उसके जिस्म पर कीड़े लग चुके थे। जब यह हालत यजीद के भाई माविया ने देखी तो कहा, मैं हरगिज़ भी यजीद के बाद ऐसे तख्त पर नहीं बैठूंगा, या ऐसे मुसलमानों का अमीर नहीं बनूंगा कि जिस तख्त के लिए, जिस ओहदे के लिए, जिस कुर्सी के लिए आले नबी का खून बहाया गया हो, और वो जंगल की तरफ निकल गए वो। और जितने भी अशखास थे, मुख्तार इब्न सकफ़ी ने सबको चुन चुन के मारा। लेकिन आप ये गौर करो, मेरे इमाम और बीबी ज़ैनब, ये पूरा काफ़िला जो है वो दिमश्क आया, और दिमश्क से होता हुआ फिर ये कहाँ चला गया?
मदीने आया। मदीने में लोगों ने रोया, गम किया। आप एक बात याद रखें कि वक्त गुज़र गया, आज तकरीबन 1400 साल के कुछ करीब हो गए, यानी कि सन 61 हिजरी का यह वाक़या है। तो 1395 साल के करीब ये 1300 साल हो गए, लेकिन आज भी हुसैनी ज़िंदा है। आज भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। इमाम हुसैन तो बहुत बड़े हैं, अगर उनकी औलाद में कोई गरीब नवाज हो जाए तो लोग उन पे मर मिटते हैं, कोई बंदा नवाज हो जाए तो लोग उन पे मर मिटते हैं, कोई ख्वाजा हुसामुद्दीन कत्ताल जंजानी हो जाए तो लोग उन पे मर मिटते हैं, और कोई औलिया का सरदार हसनी हुसैनी हो तो लोग उनका नाम लेना अपने लिए फ़ख्र समझते हैं। और कोई नाम रखता नहीं। कोई कौम में देखिए आप कि किसने नाम यजीद रखा हो या शिमर रखा हो, है कोई ऐसा? नहीं। अच्छा, पूरे इलाके में सफ़र कीजिए, आप पूरे इराक़ में सफ़र कीजिए, अल्लाह पाक सबको हाज़िरी कराए। करबला की, नजफ़ की, कोफा की आप जाएंगे, करबला से कुछ किलोमीटर दूर एक बड़ा आस्थाना है। भाई हमने टूर वाले से पूछा ये किसका आस्थाना है, तो बोले हज़रत हुर का। अच्छा, 10 मुहर्रम को यौम आशुरा के दिन, जुमा का दिन था, 10 मुहर्रम को यजीदी लश्कर में हुर थे। हुर का थे यजीदी लश्कर में। अभी मौलाना ने नात पर बनकवत पढ़ी, इमाम हुसैन का दीदार किया, इमाम हुसैन का जलाल और तकरीर सुनी, और कहा जो अहले बैत के साथ आज होगा क़यामत के दिन भी वहाँ होगा। तो हज़रत हुर ने कहा मैं अपने आंखों से जन्नत देख रहा हूँ, इधर जहन्नम देख रहा हूँ, और ख़ुद यजीद के ख़िलाफ़ हो गए। तो अल्लाह जिसको रखना चाहे और जन्नत में भेजना चाहे, तो इसलिए हुसैनी हो जाए, अपना किरदार हुसैनी करे, अपना किरदार हुसैनी रखे। हुसैनी किरदार नमाज़ों की पाबंदी है, हुसैनी किरदार अखलाक में बेहतरी है, हुसैनी किरदार शरीयत की पासदारी है, हुसैनी किरदार इश्क़ मुस्तफ़ा है, हुसैनी किरदार अल्लाह की ज़ात में फ़ना होना है, हुसैनी किरदार सजदे में सर कटाना है। लेकिन यजीदी किरदार ढोल बजाना है, यजीदी किरदार नेज़ों को डंडों को नचाना है, यजीदी किरदार नमाज़ों को छोड़ना है, यजीदी किरदार झूठ, फसाद, इनाद, कुर्सी, ओहदा, गुरूर, घमंड, तकब्बुर, ये सब यजीदी किरदार है। और हुसैनी किरदार आजिज़ी, इनकिसारी, मोहब्बत, उख़ुवत, भाईचारगी, मिल्लत, इत्तिहाद, ये हुसैनी किरदार है। तो हमें चाहिए कि हम हुसैनी किरदार को इख्तियार करें, हुसैनी बन जाए। हुसैनी किरदार अपनाएंगे तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में सच्चे होंगे। तो क़यामत के दिन जब आवाज़ लगाई जाएगी, नज़र लगाई जाएंगी, तो ये मेरा विजदान और मेरा ईमान कहता है। इमाम हुसैन कहेंगे ये हुसैनी है, इसे मेरे तरफ आने दो, इसे हमारे काफ़िले में शामिल कर दो, इसे हमारी जमात में भेज दो, हमारे झंडे तले कर दो इसे, ताकि जन्नत में से साथ ले जाया जाए। तो खुदा के वास्ते हुसैनी हो जाए, हुसैनी हो जाए, ये हुसैनियों की अलामत है। इसीलिए शायर कहता है उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज़ का इलाज रखते हैं, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज़ का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। तो हुसैनी मिजाज सिर्फ ये नहीं है कि हुसैनी मिजाज बोलो तो खाली नारा लगा देना और खिचड़े खा लेना और शरबत पी लेना। हुसैनी मिजाज ये नहीं है। हुसैनी मिजाज ये है कि रुक जाइए, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रू हो के ज़मी बोस हुई कौम हिजाज। ऐन लड़ाई के वक्त आपने कहा कि रुक जाओ। जब लईन यजीदियों ने देखा, मुनाफिकीन ने देखा कि ये अली का शेर, ये कौन शह सवार है ना, बला का शह सवार है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर आइन है। तलवार आती थी, चलती थी, 2 धारी तलवार थी, दोनों तरफ थी। सफ़ में एक तरफ जब शुरू होती थी तो सफ़ के आखिर पे ख़त्म होती थी। का मुश्किल है, ये अली के शेर को, ये अली का खून दौड़ रहा है इसकी नसों में, इनकी रगों में। तो फिर क्या हुआ, ज़ोहर का वक्त हुआ, कहा नमाज अदा कर लेने दो, बस बहाना मिल गया उनको। तो ऐन नमाज में मेरे इमाम को शहीद किया गया। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हाय हाय, इकबाल ने उसकी तरफ इशारा किया। वो एक सजदा, वो तुम बोलते क्या मिलूँगा सजदे से यार, क्या है,
अरे सजदों से क्या मिलेगा? वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। नजात मिल जाती है आदमी को, सजदा हो जाता है। और वाकई इमाम हुसैन के वालिद हल्लल मुश्किलात, इमामुल औलिया, समंदर विलायत, मौला अली ने कहा था कि अली उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाता जब तक दीदार खुदा न कर ले। और उसकी ताबीर हुसैन ने करबला में कर दी, कहा ऐसा सजदा किया हूँ कि बस दीदार खुदा ही करता जा रहा हूँ। इसलिए कि बंदा सबसे ज़्यादा करीब खुदा से सजदे में होता है, इसलिए कसरत से सजदा करे, कसरत से सजदा करे। अल्लाह पाक हमें नेक तौफीक अता फरमाए। और आज आशूरे की रात है, बड़ी फजीलत की रात है। मेरे इमाम ने कहा था खैमों में जाकर, देखो नमाज की पाबंदी करना, हर चीज़ की पाबंदी करना, कल वक्त आ जाएगा दिन का, शहादत का मामला आ जाएगा, पेश हो जाना, अपने आप को पेश करना, पीठ फेर के नहीं जाना। तो अल्लाह पाक फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवाल, हम तुमको आजमाएंगे डर के ज़रिए। पूरा 22,000 का लश्कर है, इधर 72 है। देखिए ना किधर है, 22,000 किधर है, 72 किधर है। उधर हथियार है, सवार है, सब कुछ है, खाने पीने मस्तियाँ हो रही है उधर। इधर कई दिनों से फाका है, खाना नहीं खाया है, लेकिन रूहानी ताकत बहुत थी और रूहानी पैगाम था मेरे हुसैन का कि सब कुछ हो जाए, कदम लड़खड़ाए नहीं। तो डर था, खौफ था, नफ्स के ज़रिए आजमाया गया, जानों के ज़रिए में आजमाया गया। अली अकबर जो बड़े बेटे हैं हज़रत इमाम हुसैन के, वो शहीद हो रहे हैं। हाथ में 6 महीने का नन्हा सा बच्चा अली असगर, बताओ हमारे बच्चे के पैर में कांटा चुभ जाता तो दिल धड़कने लगता है। हल्के से कुछ झटका लेने लगे, कुछ बच्चा कुछ हो जाए, गिर जाए, उधर वो गिरता है ज़मीन पर, इधर दिल लड़खड़ाता है हमारा। मेरे इमाम उस बच्चे को बाहर खेमे में लिए खड़े और तीर आकर हलक में लग जाता है, उसका खून लेकर आसमान की तरफ उड़ा देते और कहते मौला इसकी कुर्बानी भी कबूल कर ले। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। इसीलिए ताजदार अहले सुन्नत कहते हैं अब आएंगे ऐसे कहा सब्र व रज़ा वाले, अब आएंगे ऐसे कहा सब्र व रज़ा वाले, बड़ा ऊंचा मियार कर गए हैं करबला वाले। बहुत ऊंचा मियार कर दिया इन्होंने। अब क़यामत तक कोई ऐसा सब्र नहीं पेश करेगा, अब क़यामत तक कोई अल्लाह की ज़ात पे भरोसा नहीं पेश करेगा, अब क़यामत तक किसका तवक्कुल ऐसा नहीं होगा। या घर में किसी की मैयत हो जाती जवान की, अल्लाह की बारगाह में बोलता कि मौला मेरा घर मिला था, माज़अल्लाह मेरा ही बच्चा दिखा तुझे, माज़अल्लाह। और वहाँ देखो मेरा इमाम अली अकबर जवान बच्चा शहीद है, अब्बास अलम बरदार शहीद है, नन्ना बनवासा अली असगर शहीद है। लेकिन मेरे इमाम के ज़बान पे हरफ शिकायत नहीं। किताबों में आया है हज़रत इमाम हुसैन उस वक्त 56 साल के थे, 56 साल की उम्र में भी आपकी ये जवानी और ये बहादुरी थी कि ज़्यादा बाल सफ़ेद नहीं हुए थे, लेकिन अपने बच्चों के लाशें ला रहे थे, खैमे आए तक इस सब्र के वजह से बाल पूरे सफ़ेद हो चुके थे आपके। पहाड़, सब्र का पहाड़ बन चुके थे मेरे इमाम। लेकिन मेरे इमाम ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मौला, शिकायत नहीं की, शिकायत नहीं की। कहा कि इम्तिहान का वक्त है, क़यामत तक लोगों को बताना है कि सिर्फ करिश्मे पे डिपेंड मत रहना, खुद भी कोशिश करना। नहीं कोई आएगा, है ना, हम क्या सोचते आएंगे कोई तो भी अबाबिल आएंगे, परिंदे आएंगे, कंकर लेके, नहीं, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। हमें खुद इनकलाब पैदा करना होगा, हमें खुद दुरुस्तगी पैदा करनी होगी, हमें खुद कोशिश करनी होगी। मेरे इमाम ने क़यामत तक ये बता दिया कि जब भी इस्लाम पर, दीन पर हर्फ आएगा, हमें खुद कोशिश करनी होगी। वरना आप सब जानते हैं मेरे इमाम की शान क्या है। मेरे इमाम तो बहुत बड़े, बहुत बड़े, उनके शहजादों की शान ये है कि कब्र से मुर्दों को ज़िंदा निकाल दे, पत्थर को रोक दे हवा में, समंदर को कूजे में समा ले। खाने के लिए बहुत से भूखे हो
तो एक प्याले में खाना दे दे और कहे कि हज़ारों खाएंगे, तो लश्कर खा रहा है। तो ये तो नबी के शहजादों का मामला है, हज़रत इमाम हसन हुसैन की शहजादों का मामला है। तो फिर आप उस वक्त करामत नहीं बताए। कहा नहीं, करामत नहीं, ये सब्र का इम्तिहान है, और आपने बता दिया करके। और बताया जब भी मुसीबत आए, खुदा की इज़्ज़त की कसम, जब भी परेशानी होती है दुनिया में, मुसीबतें होती है, मुसलमानों पे जुल्म उठाए गए, जितना बड़ा जुल्म हो, कितना बड़ा जुल्म हो, मैदान करबला उसके सामने आए तो उसे सब्र होता, तसल्ली होती है कि मेरे इमाम ने ऐसे हालात में भी जो है पेश किया अपने आप को। तो ये बहुत बड़ी ढारस बन जाता है, सब्र बन जाता है इंसान के लिए। मेरे इमाम ने सब्र पेश किया। आज की वो रात थी, बड़ी मकबूल रात है। आज की रात इबादत करें, हम ज़िक्र अस्कार करें, औराद व वज़ाइफ में शामिल रहे, ताजुद का एहतमाम करें, सहरी का एहतमाम रखें। कल जुमा है, जुमा के दिन रोज़ा रख सकते हैं तो कल का रोज़ा है, कल का रोज़ा रखें। यौम आशुरा की दुआ है, नफिल नमाज है, इबादत है, जिसकी बड़ी फजीलत है। तो इंशाअल्लाह रोशन मस्जिद में कल जुमा के बाद जो दुआ आशुरा पढ़ी जाएंगी, और इंशाअल्लाह इज्तिमाई तौर पर मस्जिद में इफ्तार का एहतमाम होगा। और कल इंशाअल्लाह मगरिब के बाद ही फ़ौरन मजलिस होंगी, और मजलिस के बाद इंशाअल्लाह फिर तबरुक आएंगे, आप ईशा पढ़ के रवाना होंगे। तो कल की हमारी मजलिस आखिरी मजलिस होंगी। कल ज़िक्र हुसैन होगा, ज़िक्र शहादत होगा कि शहीद कहते किसे हैं, शहीद कहते किसे हैं, और शहीद की क्या चाहत होती है, क्या चाहता है शहीद। शहीद के माना गवाह है, तो वो किस चीज़ का गवाह है। इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू हम कल की मजलिस में करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला करीम हमें आज की रात की और कल के दिन की बरकतों से मालामाल फरमाए, और जो हमने सुना है मौला इलाहुल आलमीन हमें हुसैनी किरदार वाला बना दे। हमारे उम्मत की माओ बहनों को भी, मर्दों को भी, जवानों को भी और बच्चों को भी हुसैनी जज्बा और अहले बैत का जो जज्बा था वो हमारे अंदर पैदा फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।